क्या आप लोग 2026 में सीयूटी का एग्जाम देने वाले हो? तो ये वीडियो आपके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनटीए ने पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है और ये सिर्फ आपको नहीं अपने दोस्तों को भी देखना है, तो उन तक भी ये वीडियो पहुंचाओ, उनको भी ये इंपॉर्टेंट बात बताओ ताकि कहीं कोई सिली मिस्टेक की वजह से उनका सपना ना टूट जाए, उनका कोई साल बर्बाद ना हो जाए। अब क्या नोटिस में है, आओ जरा समझते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, हमको ये समझना है कि भैया नोटिस है कहां पर। तो आप यहां पर आओगे, है ना, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस गूगल पे सर्च करना है, ठीक है जी। CUT.NTA.nic.in आप डालोगे या एनटीए वेबसाइट डालोगे तो भी, या CUT वेबसाइट डालोगे तब भी आपका खुल जाएगा, ठीक है जी। तो ये देखो, ये आपकी वेबसाइट खुलेगी, यहां पर आपका CUT एनटीए है, आप इसको टच करोगे, यहां पर देखो पब्लिक नोटिस है, पब्लिक नोटिस में ये आ चुका है नोटिस। अब नोटिस के अंदर क्या है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, उसके बाद चौथे की बात मैं अलग से करूंगा। सबसे पहला पॉइंट यही है कि भैया जी इन्होंने आपको बता दिया है कि किस मंथ में आपकी चेकिंग होगी, किस मंथ में एग्जाम होगा। तो ये होगा भैया मंथ ऑफ मई, ठीक है जी। तो जो आपका एग्जाम होने वाला है भैया जी ध्यान रखेंगे वो इन दी मंथ ऑफ मई में होगा, ठीक है जी। अब बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि पहले भी इन्होंने 4 दिसंबर को ये नोटिस जारी कर दिया है, देखिए यहां पे लिखा हुआ भी है इन्होंने, है ना। इस बार एनटीए बहुत फूंक फूंक के पांव रख रहा है, पिछली बार इन्होंने बहुत सारी गफलत की थी। ये देखो इन्होंने साफ साफ बताया हुआ है, 4 दिसंबर को भी इन्होंने कुछ चीजें नोटिस में की हुई हैं, ठीक है जी। 4 दिसंबर को भी इनका नोटिस आ चुका है, हाँ जी भैया, ठीक है जी। तो इस नोटिस में क्या था कि भैया जी आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है ना, उसमें आपका नाम होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आपके फादर्स नेम होंगे, तो वही आपके आधार कार्ड पे होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इस बार आधार कार्ड को बेस लिया है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। अब देखो 10th की मार्कशीट तो अपन बदलवा नहीं सकते, लेकिन आधार कार्ड को अपडेट करवा सकते हैं। तो आपको अभी से, अभी जाओ अपनी 10th की मार्कशीट देखो, अपने आधार कार्ड की डिटेल्स देखो, क्या ये मिसमैच हो रही है। अगर मिसमैच है तो 10th की मार्कशीट के हिसाब से आपको अपने आधार कार्ड का सारा कुछ रखना है। देखो इन्होंने साफ साफ कहा है, in case of name mismatch in Aadhaar card and 10th educational certificate marksheet of any candidate, an option will be given to overcome this issue during the online application stage। यानी कि आपको ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आप क्यों इस चीज का वेट कर रहे हो, आप अभी से अपडेट करके रख लो ना, एंड टाइम पे हुआ नहीं हुआ, कितना टाइम लग गया नहीं पता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 पॉइंट हो गए, पहला तो भैया मंथ ऑफ मई डिसाइड हो चुका है, उसी समय जंग होगी। दूसरा, आपको 10th की मार्कशीट के हिसाब से आधार कार्ड के डिटेल्स रखनी है। तीसरा पॉइंट, आधार कार्ड में जो आपका एड्रेस है उसी के हिसाब से इन लोगों ने इस बार डिसाइड किया है कि हम एग्जाम सेंटर अलॉट करेंगे, क्योंकि पिछले साल बहुत प्रॉब्लम आई थी, किसी का एग्जाम सेंटर कहीं है, किसी का कहीं है, किसी का 2 फेस में है, फिर ट्रैवलिंग के लिए ट्रेन के टिकट, ये वो बहुत सारी झंझट आई थी। तो इस बार इन्होंने डिसाइड किया है कि आधार कार्ड के एड्रेस के बेस पर हम आपको एग्जाम सेंटर अलॉट करेंगे। तो उम्मीद है कि जो आधार कार्ड का एड्रेस है, उम्मीद है कहीं अगर कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो गई या इन्होंने कुछ गफलत कर दी तो नहीं पता पिछले साल की तरह, वरना उम्मीद है कि जो आपका आधार कार्ड का एड्रेस होगा उसी हिसाब से आपको सेंटर अलॉट होगा, उसी के आसपास अलॉट होगा। तो अभी से आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो, खासकर वो बच्चे जो हैं तो गांव के, जिनका आधार कार्ड तो गांव के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है, लेकिन वो रहते शहर में हैं, तैयारी शहर में कर रहे हैं, या अपने किसी भी दूर है, मतलब बेसिकली। तो आपको ध्यान रखना है, अपने आप को अभी से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि देखो आप जिस शहर में रहते हो, जहां रहते हो, बॉडी टेम्परेचर, आपकी बॉडी एटमॉस्फेयर सब उसके हिसाब से, अचानक से गांव जाओगे, हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो जाए, एंड टाइम पे हो जाए, या कुछ भी इश्यूज आ जाए। तो इसलिए प्लीज अपने आप को अभी से प्रिपेयर कर लो। जो आपका एड्रेस है आधार कार्ड का, वहां पर आप एग्जाम से 1 महीने पहले, 20-25 दिन पहले पहुंच जाना, ताकि आपका बॉडी टेम्परेचर, आपकी सब कुछ उसके हिसाब से हो जाए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में मत कहना कि भैया हमने तो सारी तैयारी यहाँ पे की, अब हमारा एड्रेस वहां है, वहां कैसे जाए, टिकट नहीं मिल रहा, ये वो। ये अभी बता चुके हैं वो कि एड्रेस के हिसाब से ही होगा। तो आप अभी से वहां पर पहुंच जाना, अभी से मतलब ये मेंटली प्रिपेयर कर लेना कि भैया मुझे वहां जाना है, मुझे तैयारी करनी है, ठीक है जी। हाँ, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं फिंगर क्रॉस करके कि कहीं ऐसा ना हो कि बोले आधार कार्ड के आसपास का एड्रेस और दे दे कहीं दूर का, तो फिर अपन कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तैयारी हमारे हाथ में है, एनटीए ने काफी पहले हमें बता दिया, तो हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब और चौथा पॉइंट, तो 3 पॉइंट तो अपने डिस्कस कर लिया, चौथा पॉइंट है सिलेबस से रिलेटेड, है ना। तो सिलेबस से रिलेटेड भी इन्होंने क्या किया है भैया, सिलेबस भी जारी कर दिया है, ठीक है जी। तो ये भी समझ लीजिए कि हर सब्जेक्ट का सिलेबस जारी हो चुका है। ये यहाँ पे सिलेबस है, आप इनकी वेबसाइट पे आओगे, यहाँ सिलेबस है, सिलेबस में आप जाओगे तो ये रहा भैया सिलेबस। तो जैसे मैं अकाउंटेंसी खोल लूँ तो आपको यहाँ दिख रहा है फॉर द ईयर 2026, तो अकाउंटेंसी का सिलेबस भी हमारा रिलीज हो चुका है, तो ये भी आपको देखना है। लेकिन अब मैं शॉर्ट में ही आपको बता देता हूं, ताकि आप अगर देखना चाहो तो आप देख भी सकते हो, अच्छे से पढ़ भी सकते हो कि भाई सिलेबस में क्या है, कौन से टॉपिक है, क्या क्या नहीं है। लेकिन अगर नहीं देखना तो शॉर्ट में बता दे रहे हैं। तो आइए शॉर्ट में सबसे पहले समझो, स्टार्ट सीयूटी प्रिपरेशन विद बोर्ड एग्जाम। क्योंकि देखो मई में आपका एग्जाम का मंथ है ना। अब अगर आप देखो मोटा मोटी किसी का एग्जाम ऊपर नीचे हो सकता है 2-4-10 दिन, तो नॉर्मली मार्च का महीना खत्म हो गया तो अप्रैल ही एक आपके पास है। तो प्लीज वो बच्चे खासकर जो ये सोचते हैं कि हम अप्रैल में तैयारी करके उखाड़ लेंगे, प्लीज समझो
अप्रैल तो है वो तो रिवीजन के लिए है ना, तो आपको अभी से तैयारी करनी चाहिए। अभी से बोर्ड एग्जाम की तैयारी इस तरीके से करो कि आपकी सीयूटी एग्जाम की भी तैयारी हो रही है, ताकि आपको तब प्रॉब्लम ना हो। एक महीना रिवीजन के लिए मिले, प्रैक्टिस के लिए मिले, ना कि तैयारी के लिए। फिर रिवीजन और प्रैक्टिस कब करोगे आप, तो ये पॉइंट ध्यान से समझो। फिर उसके बाद 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड मैच होने चाहिए। और एक और पॉइंट है भैया जी, एक और पॉइंट है कि भैया जी बहुत सारे लोगों के पास अदर सर्टिफिकेट्स भी होते हैं, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, और भी अदर सर्टिफिकेट्स होते हैं। उनका भी चेक कर लो भैया, उनका भी नाम और ये सब आपके आधार कार्ड के बेस पे होना चाहिए। मतलब 10th कार्ड के बेस पे आधार कार्ड के बेस पे ये सारी चीजें होनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी अगर आपको बेनिफिट मिलने वाला होगा या कुछ भी होगा, तो वो कोई भी चीज मिस ना हो जाए, सिर्फ मिसमैच ऑफ नेम की वजह से या किसी भी कोई दूसरी प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, तो अदर सर्टिफिकेट्स को भी चेक कर लेना है भैया जी, करोगे ना? ठीक है भैया जी। अब आती है बारी सिलेबस की, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। इसमें क्या है कि देखो, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपका सीबीएसई का क्लास 12th का सिलेबस है वैसा ही सिलेबस है। बस इकोनॉमिक्स में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि इन्होंने माइक्रो, मैक्रो और आईडी तीनों जोड़ दिए हैं। अब जाहिर सी बात है, जिनको इकोनॉमिक्स में कुछ करना होगा उनके लिए थोड़ी सी टेंशन की बात होगी, पर टेंशन मत लेना, हमारी इकोनॉमिक्स की फैकल्टीज भी टॉप क्लास है, वो सब आपकी तैयारी करा देंगे। बस एक मेरी थोड़ी सी गुजारिश है, अगर आपको लगे तो, जैसे पिछले साल भी क्या हुआ था कि जैसे मैं अकाउंट्स की ही बात करूं, तो हमारा बी पोर्शन और सी पोर्शन दोनों ऑप्शनल है सीबीएसई में, लेकिन इन्होंने सीयूटी में एक साथ रख दिया। तो बच्चों ने आवाज उठाई, है ना, हम भी उनके साथ मिले। आवाज से आवाज मिलती है तो बुलंद होती है, जब बुलंद आवाज होती है तो हर कोई सुनता है। तो फिर एनटीए ने हमारी बात सुनी और उन्होंने बी और सी को ऑप्शन में रखा, या तो बी या तो सी। हालांकि एक दो एग्जाम में ऐसा हुआ कि इन्होंने, वो एग्जाम शायद क्वेश्चन पेपर पहले ही बन गया होगा तो उसमें ऑप्शनल नहीं था, लेकिन जब बच्चों ने उसको बोला तो उन्होंने अपनी गलती मानी और सबको मार्क्स मिले। यानी बेसिक पॉइंट यह है कि जब हम एनटीए से कुछ कहते हैं और बहुत बड़ी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो एनटीए बच्चों की सुनता है ना, भले ही देर से सुने पर सुनता है। तो अगर आपको लगता है कि भाई यहां पर भी आपका 12th का सिलेबस ही होना चाहिए, तो आपको इस वीडियो के नीचे मैसेज करने, अपने दोस्तों को भी बोलना है और आपको एनटीए को भी मेल करना है। हम भी आपके साथ हैं, हमारी आवाज, आपकी आवाज, सबकी आवाज जब मिलेगी तब वो बुलंद आवाज बनेगी, और बुलंद आवाज को लोग सुनते हैं, इग्नोर नहीं कर पाते। ठीक है जी, तो ये इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के लिए प्लीज ध्यान से देखिएगा। अब भैया फिर भी कई लोगों ने अभी तक स्टार्ट ही नहीं की होगी प्रिपरेशन, तो भाई स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज सून एज पॉसिबल। आपने एलुमनाई वर्ड सुना है? एलुमनाई एक वर्ड नहीं है यार, ये एक ग्रुप है, ये एक दोस्ती है, ये एक भाव है, एक इमोशन है। जब कोई कहता है ना, जैसे कि मैं एसआरसीसी का हूं, अरे मैं भी एसआरसी का हूं, ये दोनों भले ही एक दूसरे को नहीं जानते होंगे, हो सकता है कभी मिले नहीं होंगे, लेकिन जब एक स्टेज पे मिलते हैं तो इनके अंदर एक दोस्ती का भाव, एक बॉन्ड बन जाता है। ऐसे ही जैसे अगर आपने बोला मैं बीएचयू से हूं, अगला भी बीएचयू से, एएमयू से हूं, जेएनयू से, या आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, तो भैया जी वो लोग एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, एक प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग उनके बीच में हो जाती है। तो भाई हम भी जब किसी कॉलेज में आते कहते हैं ना, भाई मेरा कॉलेज पता है कौन सा है, जिसमें ये लोग पढ़ के गए थे, ये लोग पढ़ के गए थे, अपन कहते हैं ना यार। तो फिर आपको जब एलुमिनाई बनने का, जब हम किसी को कहते हैं कि यार ये मेरा एलुमिनाई है, मतलब ये हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, हमारे कॉलेज से पढ़ा हुआ है, हमें खुशी फील होती है। तो क्या आप नहीं चाहते कि 20-25 साल बाद कोई और भी आपकी यूनिवर्सिटी से पढ़े और आपका नाम लेके कहे कि यार ये पता है हमारी यूनिवर्सिटी का ही है, ये एलुमिनाई है ना? आप चाहते हो ना? लेकिन अगर आपको एलुमनाई बनना होगा तो आप किस यूनिवर्सिटी का बनना चाहोगे? टॉप माइंड के बीच का ही बनना चाहोगे? आप चाहोगे कि आप उस यूनिवर्सिटी में जाओ जहां पे सबसे ज्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हैं, जहां पर सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता होगा, जहां पर आपका करियर ग्रोथ बहुत ऊंचा जा सके। तो उसके लिए मेहनत भी तो ऊंची करनी पड़ेगी ना यार। ऐसा तो नहीं हो सकता कि विदाउट मेहनत आप किसी भी बेस्ट कॉलेज के एलुमनाई बन जाओगे, है ना? तो प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज सून एज पॉसिबल। एलुमनाई बनना है आपको आगे चलकर, बेस्ट माइंड के बीच में रहना है, बेस्ट यूनिवर्सिटीज में जाना है। ठीक है जी, और बेस्ट है मोटिवेशन के लिए, आप जहां भी बैठते हो, जहां भी प्रिपेयर करते हो, वहां चाहो तो आप ये लिख सकते हो, स्टार बनना है इस साल मुझको, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है जी। अब भैया जी ये सब तो आपने बता दिया, लेकिन सीयूटी की प्रिपरेशन करे कहां से, क्या होगा? तो उसके लिए भी वाई यू फियर, वैन कॉमर्स वाला इज हियर, निक्कू भैया इज हियर। तो देखिए, हमने आपके लिए प्रवेश सीयूटी कॉमर्स 2026 बैच भी लॉन्च कर रखा है और प्रवेश सीयूटी कॉमर्स 2.0 बैच भी लॉन्च कर रखा है। ये आपको कहां मिलेगा? अगर आप ऐप के थ्रू आओगे तो पीडब्ल्यू ऐप पर आप सीयूटी पोर्शन में जाओगे तो वहां मिल जाएगा, या फिर आप वेबसाइट के थ्रू आओगे तो pw.live में आ जाओगे। मैं आपको यहां अकेला दिख रहा हूं, लेकिन कॉमर्स वाला की पूरी टीम तैयार है। हमारी लेगेसी है कि जिस स्टूडेंट ने जो यूनिवर्सिटी चाहिए वो उसको मिली है, अगर उसने हमारे साथ मिलकर मेहनत की है। हम अपना जज्बा, अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, अपना डेडिकेशन सब लाएंगे, लेकिन आपको भी अपना डेडिकेशन, अपना डिसिप्लिन, अपना स्टडी, अपनी मेहनत, अपनी एकाग्रता, अपनी दृढ़ता, डेडिकेशन के साथ ये सब लाना होगा। और जब आप और हम मिलेंगे तो बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी के गेट भी खुलेंगे, वहां आपका एंट्रेंस पक्का होगा। समझे क्या?